मैं प्रगति मैदान के बुक फेयर में हूँ, जो कि मंडपम में लगा हुआ है। आपको पता होगा प्रगति मैदान का अब नया नामकरण मंडपम के रूप में किया गया है। यहाँ नई बिल्डिंग्स हैं, बहुत ही आधुनिक और लेटेस्ट तरीके से बनाई गई हैं। इंजीनियरिंग का अद्भुत कमाल है। अभी यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर चल रहा है। आप मेरे पीछे पोस्टर्स देख रहे होंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ऐसा ज़रा भी नहीं लगता कि ये लोगों में बुक के प्रति उनकी रुचि कम हुई है, लोग इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आने वाले लोगों की भीड़ ही आपको बता देगी कि जेन जी ज़माने के बच्चे भी किस तरह बुक पढ़ने में दिलचस्पी ले रहे हैं और नए किताब को ख़रीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं अंदर हॉल में लगे अलग अलग बुक स्टॉल से आपको जानकारी दूंगा और कई लोगों से मिलवाऊंगा भी कि वो किस तरह इस बुक फेयर को लाइक कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ और मैं आपको यहाँ का ज़्यादा से ज़्यादा बुक दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह अलग अलग जोन के अलग अलग राइटर्स, अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक यहाँ अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, बहुत ही आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग ये मिलने वाला है। दोस्तों, अब हम बुक फेयर के अंदर वाले स्टॉल में आ गए हैं, जहाँ गैलरी से लोग अंदर जाते हैं। जो भी पुस्तक प्रेमी हैं, जिनको बुक्स ख़रीदनी है, या कई बार लोग यहाँ पुस्तक मेले में अपने पसंद की ऐसी पुस्तकें ढूंढ रहे होते हैं जो आमतौर पे उन्हें बुक स्टॉल पे या दूसरे कई जगहों पर उपलब्ध नहीं होती हैं। उन्हें लगता है कि हमें कुछ अलग प्रकार की पुस्तकें चाहिए, तो उस तलाश में भी कई बार लोग आते हैं और पुस्तकों का अंबार यहाँ लगा होता है। इतना ज़्यादा कलेक्शंस होते हैं कि उन्हें देखकर वो निश्चित रूप से उसे ख़रीदना चाहते हैं और जिसका जैसा बजट होता है उस हिसाब से वो बुक्स ख़रीदते हैं। यहाँ मैंने एक ऐसे ही पाठक को देखा जो इतनी भीड़ भाड़ में भी पुस्तक में खोया हुआ था और शायद उसे मनपसंद ऐसी पुस्तक मिल गई जिसे वो वहीं पढ़ डालना चाहते थे। मेला का एक स्वरूप ले चुका है और इसकी भीड़ ये बताती है कि अभी भी लिखित शब्दों का महत्व हमारे समय में समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी लोग किताबें पढ़ रहे हैं, खरीद रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो इंटरनेट और फेसबुक और जेन ज़ी के इस दौर में भी किताबों की और लिखित वाक्य की, शब्दों की अपनी महत्ता बनी हुई है और ये बहुत अच्छा संकेत है। बहुत सारा पॉपुलर लिटरेचर आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही गंभीर विषयों पर भी सामग्रियाँ भी आ रही हैं। तो ये अच्छी बात है और इसे और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो एक किताब मैं इस समय पढ़ रहा था, देख रहा था, ये भारतीय ज्ञान परंपरा, रज़ा फाउंडेशन और उससे निकलता है अशोक वाजपेयी जी। तो ये ज्ञान की मीमांसा पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और इस तरह की किताबें और इस तरह का जो विमर्श हमारे समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा समय जब हमें लगता है कि कोई ठोस समझ हम नहीं ला पा रहे हैं और समय कम दे रहे हैं समझने में, विचार करने, तो ऐसे समय में ऐसी बातें और ऐसे मेले और ऐसी पुस्तकें आशा की किरण। यहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में न सिर्फ पाठकों की संख्या ज़्यादा है, बल्कि उन विषयों पर विचार विमर्श करने वाले लेखकों और विद्वानों की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा है। लोग मौका पाते ही अपनी बैठक में अपने अपने विषयों पर चर्चा शुरू कर देते हैं। इस तरह ऑडियंस का खिंचाव होता है और
जिन पुस्तकों के बारे में वो कभी नहीं सुने हैं, कभी नहीं पढ़े हैं, तो इन विद्वान लेखकों के माध्यम से उनके अंदर एक भावना जागृत होती है और वो उस पुस्तक की तलाश में जुट जाते हैं। ऐसा ही नज़ारा अलग अलग स्टॉल्स में भी देखने को मिला और साथ ही उन कई पुराने लेखकों, कवियों और उनकी कविताओं का संग्रह भी मिला, जो आम तौर पर अब न्यू जनरेशन के पाठकों से दूर होते जा रहे हैं। तो वो जेन जी वाले जो पीढ़ी है वो इस बुक फेयर में आकर अपने मनचाहे पुस्तकों की तलाश करते हैं और उनके गार्जियन, उनके माता पिता जो ही उन्हें गाइड करते हैं तो उस तरह की पुस्तकें मिलती है। यहाँ देखिए संघ से जुड़े अनेक विचारकों की पुस्तक भी इस काउंटर में दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर पहले इसकी उपलब्धता कम होती थी, लेकिन आज के समय में यह काफ़ी संख्या में प्रकाशित हो रही हैं, पब्लिश हो रही हैं और आम पाठकों तक आसानी से पहुंच पा रही हैं। संघ के विचारों को आम जनों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। यहाँ करके मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पर लगभग देश भर में जितनी भी किताबें होती हैं, फिर चाहे वो किसी भी लैंग्वेज की हो या फिर किसी भी स्टेट की, किसी भी कंट्री की हो, यहाँ पर वो सारी की सारी अवेलेबल हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो बुक लवर्स हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये वाकई बहुत ही अच्छी जगह है जो लोग किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम की किताबें मैं पढ़ती हूँ, तो यहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टॉल्स पर उनकी किताबें यहाँ पर प्रेजेंट हैं और यहाँ पर लगभग उनकी किताबें जो मैं नहीं भी जानती थी, जो बहुत फेमस है, फेमस से लेकर के जो उतनी पॉपुलर नहीं हुई, वो सारी की सारी किताबें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों तक। इस वर्ल्ड बुक फेयर की यही खासियत है कि यहाँ आप चाहे वामपंथ में विश्वास करते हों, यानी कि आप लेफ्टिस्ट हों या फिर राइटिस्ट हों, यानी दक्षिण पंथ में विश्वास करते हों, आपको हर प्रकार के लेखकों और विचारकों की पुस्तकें यहाँ देखने को मिलेंगी। उनके ऊपर लिखे हुए समाज सुधारकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें भी मिलेंगी, चाहे वो अम्बेडकरवादी लेखक हों, चाहे वो राष्ट्रवाद से प्रेरित लेखक हों। और पाठक उसी तलाश में एक एक काउंटर को छान रहे हैं, अपनी पसंद की पुस्तकें ढूंढ रहे हैं, अपनी ज़रूरत की पुस्तकें ढूंढ रहे हैं। काउंटर पर लगी यह भीड़, खासकर युवाओं की भीड़, निश्चित रूप से बता रही है कि पुस्तकों से प्रेम अभी उनका कम नहीं हुआ है। बेशक वो रील्स को स्क्रॉल करने में, डांस और गानों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन जब पढ़ाई का वक्त आता है तो वो पीछे नहीं रहते हैं। मतलब काफ़ी ऐसे लगा कि हम वैसे तो जनरली फ़ोन यूज़ करते हैं, अभी ऐसे मोटिवेटेड सा फील हो रहा है कि हाँ इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे जॉनरे हैं, इतनी सारी बढ़िया बढ़िया बुक्स हैं और हमें भी बुक्स पढ़नी चाहिए। अब मैं भी 2-3 बुक्स ज़रूर लेके जाऊँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज़रूर पढ़ूँगी भी। मोबाइल का मेरा स्क्रीन टाइम कम होगा और आई ट्राई माई बेस्ट। मेरी बुक्स की जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की बुक वहाँ पर लगी हुई थी, या फिर जैसे हनुमान जी की वीर हनुमान से लिख सकते हैं। अगर हम इन बुक्स में बात करें तो काफ़ी सारी बुक्स है। जैसे अगर हम बात करें तो पीछे क्षत्रिय, जैसे उनका राजपूताना उनका कुछ था, वो बुक्स भी बढ़िया लगी। काफ़ी सारी, मतलब हर एक बुक ही अपने में यूनिक है। इसी बीच जब अचानक गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा बुक फेयर में हुआ तो लोग उन्हें देखने के लिए उनके करीब दौड़ पड़े। मुझे लगता है कि बुक पढ़ना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपके जहन को रोशन करती है और आपके एकेडमिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है दैट डजंट मैटर। दूसरा ये है कि मुझे ये भी लगता है कि बुक्स इसलिए पढ़नी चाहिए कि पता है आपकी ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब आपके जहन में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं और वो सवालों के जवाब आप तलाशते हैं। आप लोगों से बात करना चाहते हैं लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है, आपके पास भी वक्त नहीं है। जब उनके पास वक्त होता है तो आपके पास वक्त नहीं है। तो मुझे लगता है उस वक्त आपको किताबों में माथा मार लेना चाहिए, क्योंकि ये समाज, ये सोसाइटी, ये लोग आपको जवाब नहीं देंगे और अगर जवाब देंगे तो उनके खुद के पास जवाब नहीं है तो वो आपको क्या जवाब देंगे। सो मैं ये इस बात में बड़ा यकीन रखता हूँ कि किताबें
से अगर आप रिश्ता कायम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड आई एम श्योर डिग्रियां तो खर्चों की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार में झलकता है। तो एकेडमिक्स पढ़िए करिए, बट आई सजेस्ट कि आप ज़रा किताबों से रिश्ता कायम कीजिए एंड डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा निखार आएगा, यू विल कनेक्ट टू योरसेल्फ। शब्द जो कभी मुस्कुराते हैं, कभी रुलाते हैं, कभी आलिंगन है, कभी विरह है, कभी शर्माते हैं, कभी इश्लाते हैं, कभी हक जमाते हैं और कभी पलके झुकाते हैं। ऐसे ही शब्दों से ओतप्रोत काव्य संग्रह है यादें तुम्हारी, यादें जो हमें ले जाती हैं प्रेम नगर को, जहां हम सब की कुछ यादें छुपी हुई हैं, और याद तुम्हारी की कविताएं हमें उनसे मिलवा देती हैं, उनकी याद दिला देती हैं। सरस आजाद जी, थोड़ा सा भी दराज है फ्रेम में। कोई संदेश पाठकों के लिए और यहाँ बैठे दर्शकों के लिए? मैं 1 मिनट चाहूँगा दिनेश जी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि 2026 की इससे शानदार और धमाकेदार शुरुआत नहीं हो सकती थी, पर 2025 के एक हाईलाइट का जिक्र करना चाहता हूँ मैं। मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, उनसे परिचय हुआ, जिनके साथ मैं अभी मंच साझा भी कर रहा हूँ, और मेरी किताब जो मनु फरदौस है वो इतने कम समय में अगर आई है तो उसका जो है क्रेडिट पूरी तरीके से दिनेश जी को जाता है। आप सभी का, और इसी के साथ पहला सत्र समाप्त होता है। प्रेम पगों पर चलते हुए एक कली सकुचाई है, प्रेम पगों पर चलते हुए एक कली सकुचाई है। देखो तुमसे मिलने मेरी प्रेम कविता आई है, देखो तुमसे मिलने मेरी प्रेम कविता आई है। ओ यौवन की मतवाली, ओ यौवन की मतवाली तू प्रेम सुधा रस की प्याली, ओ यौवन की मतवाली तू प्रेम सुधा रस की प्याली, तू मृग नैनी तू चंद्रमुखी, तुझे देखे नैन मन होए सुखी। तू मृग नैनी तू चंद्रमुखी, तुझे देखे नैन मन होए सुखी, तू 14 चांद सी उजलाती, तू 14 चांद सी उजलाती, तू हृदय तपन शीतल पाती, तू 14 चांद सी उजलाती, तू हृदय तपन शीतल पाती, तू शोक लता सी बल खाती, जीवन सरिता सी मदमाती, तू शोक लता सी बल खाती, जीवन सरिता सी मदमाती। तुम भंवरों का गुंजन हो, तुम भंवरों का गुंजन हो, तुम हरा भरा नंदन वन हो, तुम चंचल शोक हसीना हो, कुदरत का कोई नहीं हो। दोस्तों, यहाँ ना सिर्फ ट्रेडिशनल बुक्स ही अवेलेबल हैं, बल्कि डिजिटल बुक्स भी देखने को मिले। यहाँ सऊदी अरब UAE के एक स्टॉल पर एक ऐसा ही डिजिटल बुक का नज़ारा देखने को मिला, जहाँ आप चंद शब्दों का संकलन करते हैं और ऑटोमेटिक एक कविता की रचना हो जाती है। अभी आपने स्क्रीन पे देखा, तभी मुझे कहवा पीने का ऑफ़र मिला, और देखिए यहाँ के एक शेख के ड्रेस में आम लोगों को, रीडर्स को कहवा बांट रहे हैं, फ्री में पिला रहे हैं। तो मैंने भी ये मौका नहीं छोड़ा और झट से अपना हाथ बढ़ा दिया कहवे की कप की ओर। बड़ा ही अच्छा लगा, फर्स्ट अनुभव था मेरा इस प्रकार का। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं वर्ल्ड बुक फेयर में हूँ, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं आज सेकेंड लास्ट डे है, तो काफ़ी सारा क्राउड है, लोग अपनी पसंद की किताबें खरीदने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, नए ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।